हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का विजन इन्फिनिटी। बात कर रहे थे हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की। पार्ट वन में हमने बेटा बात की थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, एडिशन रिएक्शन की और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन को कंटिन्यू करते हुए, आज हम दो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। बेटा नंबर वन रहेगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सेकंड जो हमारी रहेगी वो रहेगी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बेटा एक्चुअल में वो दो तरह का है, टू टाइप्स हैं उसकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक होता है बेटा सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरा आपको मिलेगा डबल डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम इन दोनों पे बात करेंगे, सिंगल क्या है, डबल क्या है, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, उस पर बात करेंगे। ऑब्जर्व करेंगे, मान लीजिए एक स्पीशीज है ए। मैं स्पीशीज बोलूंगा, मैं ना ही एटम बोलने वाला हूं, ना ही एलिमेंट, ना ही कंपाउंड। आगे बता रहा हूं क्या करना है हमको। मान लीजिए एक स्पीशीज लिया ए, एक स्पीशीज है हमारी, मान लीजिए ये बीसी। ओके बेटा, एक स्पीशीज ए, एक स्पीशीज बीसी। अभी जो ए है ये प्योर एलिमेंट है और बीसी जो है ये कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स का, वो क्या हो गया, कंपाउंड। तो एक एलिमेंट एक कंपाउंड का रिएक्शन, इसमें ये जो एलिमेंट है मान लीजिए ए, ये बी को डिस्प्लेस करता है, मतलब इसकी जगह ले लेता है, उसको सब्स्टिट्यूट करता है, इसलिए इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं हम। मान लीजिए ए ने बी की जगह ले ली, तो अब ये ए किसके साथ अटैच हो गया जाके, सी के साथ, और बी जो है वो ऐसे आ गया अलग से। ठीक है, तो हुआ क्या, एक कंपाउंड में एक एटम की जगह किसी दूसरे एटम ने ले ली, या यूं कहें एक कंपाउंड में एक एलिमेंट की जगह किसी दूसरे एलिमेंट ने ले ली। अब शर्त ये है, कंडीशन ये है कि जो एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस करेगा, मानो ए ने जैसे बी को डिस्प्लेस किया, तो इसमें पहली शर्त ये है कि ए जो है वो बी से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, इतना आप याद रखें। ठीक है, एक कंपाउंड आपने लिया, एक एलिमेंट आपने लिया, इस कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट ने डिस्प्लेस कर दिया, नाम क्या हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखिएगा सर, एग्जांपल के तौर पे बड़ी कॉमन सी एग्जांपल आपके सामने रखेंगे बेटा, ये कॉपर सल्फेट प्लस आप रख लें यहां जिंक, और हम बना लेते हैं जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब यही रिएक्शन में उल्टा करके लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, समझने वाली बात। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, और बना लेता हूं अब कॉपर सल्फेट और जिंक ऐसे करके। अब इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है? देखिए ये आपका आ गया कंपाउंड जिसकी मैं बात कर रहा था, एक कंपाउंड होगा, एक प्योर एलिमेंट। यहां पर जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। समझ रहे? उसी तरीके से यहां जिंक सल्फेट है और कॉपर अलग से है, इस रिएक्शन में कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर रहा है, तो कॉपर सल्फेट बन गया और जिंक अलग से हो गया। बट पॉसिबल कौन सी रिएक्शन है? क्या ये रिएक्शन हो सकती है या ये रिएक्शन हो सकती है? यदि एक नंबर वन रिएक्शन को देखें, यहां कॉपर सल्फेट में कॉपर को जिंक डिस्प्लेस कर सकता है बेटा, लेकिन सेकंड में जिंक को कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज जो कॉपर है वो जिंक के मुकाबले कम रिएक्टिव है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज को यदि देखें तो देखेंगे आप, रिएक्टिविटी सीरीज में आपको मेटल्स के कुछ बताता हूं इंपॉर्टेंट से। सबसे पहले पोटेशियम, फिर हमारे पास सोडियम, ओके बेटा, फिर हमारे पास कैल्शियम,
फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। सिंबल लिख लेते हैं। मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, मरकरी, कॉपर, सिल्वर एंड देन वी हैव गोल्ड। तो ये जो ऊपर है इस तरफ रिएक्टिविटी बढ़ती है, तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स जो मेटल से आपको यहां मिलेंगे मोस्ट रिएक्टिव, और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो क्या होंगे, लीस्ट रिएक्टिव। इसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर में भी आप इसको देखें। अब चूंकि मैंने 2 रिएक्शन लिखी थी, यदि आप पीछे जाएं इस रिएक्शन में देखें, मैंने कहा था पहला रिएक्शन पॉसिबल होगा, दूसरे वाला पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेस कभी नहीं करेगा। कॉपर की रिएक्टिविटी क्या है, कम है। मैं अभी कहा आपको कॉपर की रिएक्टिविटी क्या है बेटा, देखिए कम है। कॉपर कहां पे है, बॉटम ऑफ द सीरीज। जिंक कहां है, इससे काफी ऊपर है। तो जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो डिस्प्लेस कर रहा है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है। एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं बेटा, इसकी देखिए खूबसूरत से एक एग्जांपल लेंगे। इसको कहते हैं हम मीथेन CH4, बहुत कॉमन एग्जांपल है। क्लोरीन करके साथ में रिएक्शन करते हैं और CH3, एक हाइड्रोजन मीथेन से निकाल लीजिए, उसकी जगह क्लोरीन डाल दीजिए, और यहां से जो H है ये क्लोरीन को दे दीजिए। ठीक है बेटा, ये बन गया आपका मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड बन गया। यहां पर किसने डिस्प्लेस किया, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। देखो यहां पर ऐसे था CH4 मतलब CH3 साथ में H था, इस H को हटा के कौन लग गया, यहां क्लोरीन लग गया। तो क्लोरीन ने किसकी जगह ली, क्लोरीन ने किसकी जगह ली बेटा, हाइड्रोजन की जगह ली। याद रखना, मेटल डिस्प्लेसेस मेटल, नॉन मेटल डिस्प्लेसेस नॉन मेटल। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नॉन मेटल डिस्प्लेसेस नॉन मेटल, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, क्लोरीन इज आल्सो नॉन मेटल, तो इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन। समझ के, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको हम हैलोजिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि क्लोरीन क्या है बेटा, हैलोजन। और स्पेसिफिक करके बोलेंगे तो बोलेंगे क्लोरीनेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना। एक कंपाउंड, उसमें से एक एलिमेंट की जगह दूसरा एलिमेंट ले रहा है, एक एलिमेंट की जगह दूसरा एलिमेंट ले रहा है, मतलब एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, सिंगल एलिमेंट। दैट इज वाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट में मान लीजिए आपके पास एक स्पीशीज ऐसी है AB, दूसरा स्पीशीज है CD करके, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 कंपाउंड्स हैं। अब अरेंजमेंट देखिए कैसा होगा। मान लीजिए ये जो A है ये यहां से C को डिस्प्लेस करता है, ऐसे देखो यहां, तो अब बन जाता है हमारे पास AD और BC। ठीक, 2 स्पीशीज डिस्प्लेस, 2 स्पीशीज हैं, 2 कंपाउंड्स के 2 एलिमेंट्स डिस्प्लेस हो रहे हैं। CD में से कौन डिस्प्लेस हो रहा है बेटा, C। AB में से कौन डिस्प्लेस हो रहा है, A। तो नाम क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे, हम एग्जांपल देखेंगे इसकी, खूबसूरत से एग्जांपल एक इसकी भी देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास AgNO3 है, इसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट प्लस करेंगे इसमें, मान लीजिए हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं। ये दोनों कंपाउंड हैं, प्योर एलिमेंट कोई भी नहीं है। ठीक है, तो नाइट्रेट जो है सोडियम के पास जा रहा है और क्लोरीन जो है वो सिल्वर के पास जा रहा है, डबल डिस्प्लेस हो रहा है। तो Ag हमारे पास बन रहा है यहां NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। सो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल होगा। एक और रिएक्शन देखिए, मान लीजिए ये बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन आप कर रहे हैं सोडियम सल्फेट से Na2SO4।
फर्स्ट डे मैंने कहा था बेटा आपको फार्मूलाज, एटॉमिक नंबर्स, एलिमेंट्स के, एटम्स के पता होने चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट 50 आप याद कर रखें इस स्तर पे। तो ये जो बेरियम के साथ सल्फेट जुड़ रहा है, क्लोरीन जाके सोडियम के साथ जुड़ रहा है, तो यहां देखिए बेरियम सल्फेट बन जाएगा प्लस NaCl बन जाएगा। So this is also a double displacement reaction. I hope you are getting. सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एक कंपाउंड प्योर एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो एलिमेंट क्या कर रहा है, उस कंपाउंड में से एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है क्योंकि वो उससे ज्यादा रिएक्टिव है। डबल डिस्प्लेसमेंट, दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दो स्पीशीज डिस्प्लेस हो रहे हैं, दो अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत सारी एग्जांपल हम देख सकते हैं। चलिए नई रिएक्शन की बात करेंगे हम। इससे पहले कि हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, 11th में भी आपको रिडॉक्स रिएक्शन पढ़नी है, तो यहां अगर आप उनका एक छोटा सा कंसेप्ट रिडॉक्स रिएक्शन का दिमाग में बिठा लेंगे तो वहां आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली बेटा। ये मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे बेटा। लेड नाइट्रेट को मैं हीट करता हूं। क्या कर रहा हूं बेटा? लेड नाइट्रेट को हीट कर रहा हूं। सिंगल कंपाउंड है, हीट कर रहा हूं। क्या लग रहा है कौन सा रिएक्शन होगा? टूटेगा ही, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बन रहा है। ठीक है, मुझे मिल रहा है बेटा PbO यानी लेड ऑक्साइड प्लस NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक, ये मेरी रिएक्शन मैंने लिख दी। अब जितने भी बच्चे आप वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप ये बताएंगे कि ये रिएक्शन तो मैंने आपको बता दिया है, ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन है, इसको बैलेंस करके बताएंगे। ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो सबसे पहला कमेंट करेगा नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले उसी का नाम लिया जाएगा स्टार्ट करने से। ओके, तो जल्दी से इसको बैलेंस कर दीजिए, यही आपका काम। और जिसका पहला कमेंट होगा, चलिए अब बात करते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन सबसे पहले बता दूं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉम्बिनेशन बेटा उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्स मिला ऑक्सीडेशन से, रेड मिला रिडक्शन से, तो नाम क्या पड़ गया? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब समझने का प्रयास करेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। उसके लिए मैं लिखूंगा एक रिएक्शन जिसके जरिए हम समझेंगे। चलिए मान लीजिए ये हमने लिख दिया, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ओके बेटा, रिएक्शन में बन गया ऐसे और ये बन गया। देखिए अब साहब, ऑक्सीडेशन का मतलब ये है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्स फॉर ऑक्सीजन। तो इससे याद रखेंगे आप कि जब भी एडिशन होगा आप करोगे ऐड क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना। जब भी ये काम करोगे, एक स्पीशीज में हाइड्रोजन को रिमूव करोगे या ऑक्सीजन को ऐड करोगे, तो हम क्या कहेंगे बेटा? उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इतना नोट रखेंगे, बिल्कुल आसान है। किसी स्पीशीज में ऑक्सीजन को आप ऐड कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन, रिमूव हाइड्रोजन कर रहे हैं तो भी ऑक्सीडेशन। समझ रहे हैं? इसका बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। अगर मैं ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा हूं, रिमूव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं और ऐड किसको कर रहे हैं? हाइड्रोजन को, तो क्या होगा? रिडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल भाई। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इसी का बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। चले अब हम इस एग्जांपल की ओर आते हैं और इसको फॉलो करेंगे, फिर देखेंगे कि यहां किसको ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। एक पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा कि व्हेनेवर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज रिडक्शन। ओके,
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो दोनों रिएक्शन है बेटा, ये साइड बाय साइड चलती हैं और साइमल्टेनियसली चलती हैं, इकट्ठे चलती हैं, तभी जाके बनता है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। यहां पर यदि हम देखें कॉपर ऑक्साइड को, तो कॉपर ऑक्साइड से बन क्या रहा है बेटा, कॉपर। आपने क्या रिमूव कर दिया यहां से, ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहते थे, रिडक्शन। इट मींस इस स्पीशीज का रिडक्शन हो गया, कॉपर ऑक्साइड इज रेड्यूस्ड टू कॉपर, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। ओके बेटा। अब यहां देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अकेला था, जो ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड ने छोड़ा वो किसने ले लिया, हाइड्रोजन ने। तो हाइड्रोजन में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इट मींस हाइड्रोजन वाटर में ऑक्सीडाइज हो गया, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में आपसे कोई पूछे कि बेटा कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया, आप कहोगे सर हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर। कौन सा रिड्यूस हुआ है बेटा, आप कहोगे सर कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर। ठीक है, इसको फॉलो करेंगे, समझ रहे हैं। अब एक चीज बड़ी मजेदार है, देखिए समझेंगे। देखो ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये खुद तो रिड्यूस हो रहा है, बट हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन करवा रहा है, याद रखना। क्योंकि अगर यही ऑक्सीजन ना देता तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन कहां से मिलता इस रिएक्शन, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन कहां से मिलता इस रिएक्शन में, अगर मान लो ये ऑक्सीजन रिलीज ही ना करता तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड चाहे खुद इसकी रिडक्शन हो रही है, बट हाइड्रोजन की ये करवा क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब समझ रहे हो कि जिस स्पीशीज की रिडक्शन होती है बेटा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो जिसकी रिडक्शन होती है जिसकी रिडक्शन होती है वो क्या होगा बेटा, जिसकी रिडक्शन हुई वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि इसी की वजह से इस रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब मान लो हाइड्रोजन की वजह से ये भी तो रिड्यूस हो रहा है, इसने अगर ऑक्सीजन दिया तो हाइड्रोजन ने लिया, अगर हाइड्रोजन ही ना होता, लेने वाला ही ना होता, तो ये ऑक्सीजन देता किसको। तो इट मींस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट था। ठीक है, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखोगे। तो वेरी सिंपल कि एक रिडॉक्स रिएक्शन में जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैं यहां से आपसे पूछूंगा कि यहां से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो आप बोलोगे सर जिसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का, तो इसीलिए ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सर हाइड्रोजन का, तो ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ रहे हैं। एक रिएक्शन और लिखते हैं इसी के ऊपर, मान लीजिए एक और रिएक्शन हम लिखते हैं, जैसे कि ये रिएक्शन है, ठीक, कॉपर ऑक्साइड यहां हो रहा ब्रेक। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बेटा क्या हो रहा है, यहां ब्रेक। अब आपको मैं एक इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ मेटल्स बता रहा हूं। इन टर्म्स ऑफ मेटल्स, जब भी आप किसी में मेटल को ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ मेटल, मेटल ऐड करोगे तो रिडक्शन होगा, याद रखना। किसी स्पीशीज में किसी मेटल को ऐड कर दो उसका रिडक्शन होगा, ठीक है। और या रिमूव कर दो नॉन मेटल को, ठीक। ऐड करेंगे मेटल तो रिडक्शन होगा, रिमूव करेंगे तो नॉन मेटल को तो रिडक्शन होगा। ऐड नॉन मेटल, नॉन मेटल को ऐड करोगे तो ऑक्सीडेशन होगा, ये भी याद रख लो। तो इस रिएक्शन को यदि देखें
आप सिर्फ इतना बताओगे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा, इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। जरा उल्टा लिखिए जरा इस रिएक्शन को थोड़ा उल्टा करके लिखते हैं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ऐसे लिखिए आप इस रिएक्शन को। ठीक है, अब देखिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए कॉपर में आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, इस स्पीशीज में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और इस ऑक्सीजन में आप कॉपर जो कि मेटल है इसमें कॉपर ऐड कर रहे हो, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। समझ पा रहे, वेरी इजी। इन टर्म्स ऑफ मेटल का एडिशन, जब मेटल ऐड करेंगे तब क्या होगा, जब मेटल ऐड करेंगे तो रिडक्शन होगा। मान लो किसी एक रिएक्शन में हाइड्रोजन नहीं है या ऑक्सीजन नहीं है, तो आप कैसे बताओगे वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है। तो तब आप देखोगे कि ऐड या रिमूवल क्या किसका हो रहा है, मेटल का हो रहा है, नॉन मेटल का हो रहा है। अगर मेटल ऐड हो रहा है तो हम कहेंगे रिडक्शन, अगर नॉन मेटल ऐड हो रहा है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। मेटल का ऐड होना रिडक्शन, नॉन मेटल का ऐड होना ऑक्सीडेशन। समझ रहे, इस बात को समझेंगे। मेटल को ऐड कर दो रिडक्शन, नॉन मेटल को रिमूव कर दो तब भी रिडक्शन, यहां आप मेटल को रिमूव कर दो तब ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे जैसे ऑक्सीजन को ऐड करने पे ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को रिमूव करने पे रिडक्शन, उसी तरीके से मेटल को ऐड करने पे रिडक्शन और नॉन मेटल को ऐड करने पे ऑक्सीडेशन। सिंपल सी। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग टू माई पॉइंट। और इन्हीं दो तरीकों का इस्तेमाल करके हम अलग अलग तरह की रिएक्शंस को बता सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसपे हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, जहां हम कोरिजन और एनसीडीटी जो कि लास्ट टॉपिक होगा उस पर बात